कल हम लोग बहुत डिटेल स्टडी की है। अब बस ये डायग्राम आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और सेपरेशन जो है इसको हमने 2L लिया है, ठीक है, 12 कंसीडर किया है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं बताया बेटा, और ये निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होगा। तो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ही डायरेक्शन क्यों है, ठीक है, इस पर हम लोग कल बहस कर चुके हैं। और अगर मान लीजिए कि जो बच्चे कल नहीं थे क्लास में, तो बेटा ये क्या कहते हैं, इस ऐप पे उसका रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखो मैं एक बात फिर मैं रिवाइज कर दूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके सारे जो आर्टिकल्स हैं उसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पर 3 केस हम लोग स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ए बी जो है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये हम इसको डाइपोल की एक्सिस कहेंगे, ये डाइपोल की एक्सिस है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट एनी पॉइंट, वो आपके पॉजिटिव चार्ज के भी आउट हो सकता है, निगेटिव चार्ज के भी आउट हो सकता है, बिटवीन ए बी भी हो सकता है, कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है। तो अलोंग द एक्सिस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, नॉर्मल टू द एक्सिस, ठीक है ना, ये नॉर्मल टू द एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ले रहे हैं इस डाइपोल का, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करेंगे। ये 2 स्पेशल केस हैं, और इसका जनरल केस कहीं भी कोई पॉइंट हम ले लें, कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, स्पेस में, और वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों केस देखिए बेटा, जो थर्ड केस है ना, जनरल केस जो इसको मैं कह रहा हूं, तो उससे ये दोनों केस हमारे निकल जाएंगे। फर्स्ट केस, सेकंड केस जो मैं कह रहा हूँ अलोंग द एक्सिस, है ना, नॉर्मल टू द एक्सिस, ये अगर हम ले रहे हैं तो ये दोनों केस उससे हमारे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। लेकिन आपको तीनों केस अलग अलग स्टडी इसलिए करना है, कौन सा केस एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये आपको पता नहीं है, तो तीनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बेटा इसमें केस 1 की। केस 1 हम स्टडी कर रहे हैं along the axis, along the axis, इसको बेटा हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन। अब देखो ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी हमने सपोज कर लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और बेटा ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एल है, ओ से ए की डिस्टेंस और ओ से बी की डिस्टेंस भी एल है। तो अलोंग द एक्सिस कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया P, और इस P की O से डिस्टेंस हमने R सपोज कर, और इसी पॉइंट P पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। सब लोग मेरी बात समझ रहे हो ना?
अब चलो इस पर हम लोग काम करते हैं। अब देखो बेटा, कंसीडर, ये एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, कंसीडर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो बेटा, देयर इज अ पॉइंट P which is small r distance away from the center of dipole, ये हमने पॉइंट P लिया, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट P which is small r distance away from the center of dipole, ठीक है। ये along axis हम ले रहे हैं, along axis, चलो हम उसको ब्रैकेट में नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पर मेंशन मैंने नहीं किया स्टेटमेंट में, लेकिन ये पॉइंट P हम along द एक्सिस ले रहे हैं। अब पूरी बात समझ लीजिए, उसके बाद मैथमेटिक्स हो जाएगा, पहले फिजिक्स समझ लीजिए, यहाँ पर फिजिक्स क्या अप्लाई करें। तो देखो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी होगा और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी। अब इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बेटा दोनों का वेक्टर सम यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये ड्यू टू पॉइंट बी ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर, वो बेटा अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द डाइपोल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारा, इसको हमने ई ए कह दिया, ठीक है। और यहां पर एक कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये ईवी की वैल्यू जो होगी, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, तो ईवी का मैग्नीट्यूड ईए के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड्स तो सेम है, लेकिन पॉइंट पी की बी से सेपरेशन डिस्टेंस कम है और ए से डिस्टेंस ज्यादा है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेस। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ई, और ये जो ई होगा ये हमारा ईबी और ईए का बेटा डिफरेंस होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो दोनों का डिफरेंस होगा, और डायरेक्शन बेटा जो ईबी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा। तो यही सिंपल फिजिक्स है, पहले ये कॉन्सेप्ट तो यही है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो मैथमेटिक्स हो जाएगी, मैथमेटिक्स में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले ये बताओ कि ये चीज तुमने समझा कि नहीं समझा? अब इसी को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, फिजिक्स का काम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी, ये बेटा ईबी आपने कहा ना इसको, क्योंकि पॉइंट बी पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होगा, है ना, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी बीपी। अब मैथमेटिक्स किया जाए, फिजिक्स का तो काम हो गया। देखो बेटा ओ से डिस्टेंस बी की आर है और ओ से बी की डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस बी से पी की डिस्टेंस आर माइनस एल होगा, तो यहां पर ये होगा आर माइनस एल होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इसका डायरेक्शन अलोंग एबी, अलोंग एबी इसका डायरेक्शन होगा ईबी, ठीक है। सिमिलरली
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये EA ये होगा 1/4πε0 Q अपान, अब ये डिस्टेंस A से P की चाहिए, तो सेंटर से P की डिस्टेंस R है और ये O से A की डिस्टेंस L है, ये हो जाएगा R प्लस L, ये होगा R प्लस L होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अलोंग BA, अलोंग BA, ठीक है। अब चाहे तो एक लाइन यहां पर थ्योरी मेंशन कर दीजिए, हाँ, सिंस EA एंड EB are in opposite direction, therefore net electric field ये हमारा E जो होगा ये होगा EB माइनस EA, ये होगा, ठीक है। तो अब जो है आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करिए, तो E होगा, इसका मैग्नीट्यूड हम पहले निकाल लें बेटा, डायरेक्शन हम कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा ये आपने कहा EB मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं ना, EB माइनस EA, अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, देखो बेटा दोनों में 1/4πε0 और Q, ये चीज कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो Q अपान 4πε0 और EB की वैल्यू, EB का ये वैल्यू है, ये होगा 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड ओनली। डायरेक्शन क्लियर है बेटा, अलोंग P होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ये आप क्लियर रहिए, ये हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलोंग AB होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो Q अपान 4πε0 के एलसीएम R माइनस L होल स्क्वायर इंटू R प्लस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। इस मैथमेटिक्स को हम लोग पहले सॉल्व कर लें, तो बेटा ये होगा Q अपान 4πε0 के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। देखो बेटा बाहर नेगेटिव साइन है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है, तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, का होल स्क्वायर, देख लो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फार्मूला हमने यूज किया है, ठीक है। होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो एक लाइन और हम आते हैं, q अपान 4πε0 के, ठीक है, ये हो गया 4 2RL और 2RL, ये हो गया 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अभी इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स था, हमको लगता है मैथमेटिक्स आप समझ गए होंगे, कहीं कोई डाउट है तो बताइए। तो ठीक है बेटा, एक काम करो ना, नोट करोगे तो टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट इसमें है कि नहीं ऑप्शन? हो गया है, कर। अच्छा ठीक है, और बच्चे कर लिए हैं ना? तो ठीक है बेटा, आप नहीं बोल रहे हैं मीन्स आपने कर लिया है, तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम आए हैं, ये हम हटा रहे हैं यहाँ से। अब इसको देखो, अब ये E इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 के, ठीक है।
4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ये है। अब देखो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L इंटू 2R। बेटा 4RL को 2R और 2L के टर्म में हम ले रहे हैं, ठीक है। Q इंटू 2L हम क्यों ले रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा निकल जाएगा P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब P के टर्म में हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये हो गया P, मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं बेटा, इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। देखो ये तो हमारा जो है रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, लेकिन इस रिजल्ट को भी बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्चुअल में हमने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब यहां पर ये है, ये भी सेंस है कि एल की वैल्यू बेटा आर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल, ध्यान दीजिए। तो यहां पर अगर हम एल को आर के रिस्पेक्ट में अगर इग्नोर करें तो उस समय ये क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, उसी पर अब हमें स्टडी करना है। वो अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा वही हमको कैलकुलेट करनी है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, सिंस L is in case of salt dipole, in case of salt electric dipole, है ना, L is much less than R, ये है। तो बेटा therefore R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम R स्क्वायर हम कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिए, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को R के रिस्पेक्ट में हम L को इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम आर स्क्वायर अप्रॉक्स हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जरा देखिए ये, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, P इंटू 2R अपॉन, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आपने आर स्क्वायर कंसीडर किया, आर स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ये आपका r टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक r है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा 2p अपॉन r क्यूब, ये मैग्नीट्यूड है, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो अभी जो स्टडी आपने किया उस स्टडी से एकदम क्लियर है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारा अलोंग AB है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज मींस अलोंग AB ही है। तो इन वेक्टर फॉर्म आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म आप इसे ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। तो जो डायरेक्शन P का होगा सेम डायरेक्शन E का होगा, तो P और E दोनों के डायरेक्शन हमारे सेम होंगे, ठीक है। तो अब बेटा अब जरा देखिए, ये फार्मूला है, इसे आपको लर्न रखना है, ये आप यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और ये ओनली मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए ये अलोंग द एक्सिस हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है। तो अब ये आप सोच सकते हो कि भाई इधर अगर पॉइंट लेते तो क्या होता, इधर पॉइंट बीच में कहीं पॉइंट लेते तो क्या होता, ठीक है। बेटा ये पॉइंट आप पिक कहीं भी लीजिए अलोंग द एक्सिस, रिजल्ट आपका यही होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग AB आई मीन P के ही डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा। अब मेरी बात सुनो, अब ये सेंटर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, सेंटर O, तो O के लिए R की वैल्यू क्या है, 0 है, O के लिए R की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है। तो यहां पर बेटा आप देख रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे आप जो फंडामेंटल मैनर से भी अगर आप थिंक करें, ठीक है, तो यहां पर जो है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द ए होगा,
ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गड़बड़, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या भाई? सेंटर से डिस्टेंस हमने लिया है ना, चलो, तो सेंटर से डिस्टेंस हम ले रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर से आप डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात समझो, यहाँ पर जैसे इस साइड में आप ले रहे हैं या इस साइड में ले रहे हैं, कहीं भी चलिए, पहले हम एबी के बाहर की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा अवे टू द चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये क्या होगा कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका ग्रेटर होगा एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका स्मॉल होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब इन दोनों का डिफरेंस ये आपका अलोंग एबी ही होगा, ठीक है। बाहर कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं तो अलोंग एबी ही होगा, ठीक है। तो ये जो है, चाहे आप बी के आउट पॉजिटिव चार्ज के आउट कोई पॉइंट कंसीडर करें या नेगेटिव चार्ज के आउटसाइड में कोई पॉइंट कंसीडर करें अलोंग द एक्सिस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है दोनों ही अनअफेक्टेड है। इस बात को आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, प्लीज बताओ, एकदम क्लियर है? हाँ, क्लियर होना चाहिए भाई, पॉजिटिव चार्ज के भी आउटसाइड में हम जाए चाहे नेगेटिव चार्ज के आउटसाइड में जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ ये बात ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और बिटवीन एबी की अगर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो जैसे कि हम ये बता रहे थे, जैसे मान लो कोई, सॉरी ये तो पी का डायरेक्शन था ना, ये तो पी का डायरेक्शन है, बिटवीन एबी की अगर हम बात करें तो अगर हम मान लीजिए कि इधर कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, सेंटर से इधर कहीं कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, तो सेंटर से इधर कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो अब जरा देखिए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, ये जो है आपका मतलब जो है ये आपका जो इनसाइड एबी कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के केस में टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एबी जो है वो आपका जो है पी के पी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और आउटसाइड द डाइपोल ये वैल्यू हमारी ये बात एकदम क्लियर समझ लीजिए। और इसमें बिटवीन ए बी कहीं भी किसी पॉइंट पर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो बेटा डेफिनेटली हमको इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके और उसके बाद दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, और कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है ना? चलिए, अब हम किस, हाँ बेटा बोलो। सर इस पे कोई ऐसा जीरो होगा? एक्चुअली देखो, इलेक्ट्रिक ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है तो बिटवीन ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का प्रश्न ही नहीं उठता, होगा ही नहीं। और आउटसाइड की अगर बात आप करते हो तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। देखो आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज करता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी बेटा, एक पोजीशन ऐसा मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी भी नहीं होगा। जैसे आपका कूलम्ब फोर्स जैसे वो जीरो कभी नहीं होता है, ठीक है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो वही बात यहाँ भी है, जीरो कभी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं होगा इस केस में, ठीक है। और बिटवीन एबी भी कहीं जीरो का प्रश्न ही नहीं उठता, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज अगर सेम होते, सेम साइन के होते
तो जस्ट मिड पॉइंट, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता तो जस्ट मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाता, जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में जो मल्टीपल चार्जेस का केस हम लोगों ने स्टडी किया था उसमें ये सब बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस यहाँ पर जीरो नहीं होगा, अलोंग द एक्सिस कहीं भी जीरो नहीं होगा, इग्नोर कर सकते हो। क्लियर हो बेटा? तो हम केस 2 पे आए। आदित्य केस 2 पे आया जाए, है कि नहीं आदित्य? केस 2 पर आते हैं फिर, ठीक है। तीनों केस बेटा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब बढ़िया से समझ लो इसको और कर लेना, कॉपी में अपने कर लेना बढ़िया से। क्या होता है ना कि जब आप रिवीजन करने लगते हैं तो ये सब चीजें आपके लिए यूजफुल होती हैं, तो इसलिए नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। केस 2, इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट ले रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बेटा, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही स्टडी है, ये मिड पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये सेंटर है ओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ए टू बी होगा। चलो यहां पर हम कोई पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं और बेटा सेंटर से ये डिस्टेंस हम आर बी ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर अब बात को समझिए, जो कॉन्सेप्ट आपके पास है अब उसी पर काम करना है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमको कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस चाहिए बेटा। तो पीबी और पीए बेटा ये दोनों हमारे डिस्टेंस हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, और ये होंगे कितने, तो पीए इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एल है, ये एल है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये डिस्टेंस होगा। चलो इसकी नीड है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी along the line joining outward, इसको हम कह रहे हैं EB। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड along the line joining towards the charge, ये होगा EA। हमारी जो स्टडी है वो स्टडी ये कह रही है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तुम लोगों को बेटा समझ में आ रहा है ना, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, सेम है और सेपरेशन भी सेम है। पीए और पीबी दोनों इक्वल हैं और चार्ज भी इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं, तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, एकदम क्लियर है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मॉड ईए इज इक्वल टू मॉड ईबी, ईबी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा। देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एकदम क्लियर। ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स होंगे। अब आइए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इजी नहीं है कि हम डायरेक्ट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पर अब बेटा ये दोनों वेक्टर जो हैं हमारे ईए वेक्टर और ईबी वेक्टर, इनके बीच एक एंगल है। तो सपोज दैट ये बेटा इस एंगल को हमने थीटा सपोज कर, जरा ध्यान दीजिए, ये पीए जो है ये हमारी जो है पी से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से इसका इंक्लाइनेशन थीटा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा।
और पॉइंट पी से बेटा एडी के पैरेलल एक लाइन कंसीडर करिए, और ये परपेंडिकुलर लाइन है ही। तो अब जरा ध्यान दो, ए और ईडी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हम लेते हैं। तो अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, कॉरेस्पॉन्ड एंगल है। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ए और ईडी के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखो बेटा, मैं यहां पर दिखा रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं रहेगी। यहां पर मैं इसको ले रहा हूं, देखो ये था ईबी, तो इसका ये एंगल थीटा है ना, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा ईबी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ईबी कॉस थीटा। और ये वेक्टर है ईए, ये एंगल भी थीटा ही है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा और ये होगा ईए साइन थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ईए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये और ईडी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ईए कॉस थीटा, ईए साइन थीटा और ईडी साइन थीटा, ये भी दोनों इक्वल होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स होंगे। ठीक है, और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये बेटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से, वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेटा हमारा जो है ये आपका ये along BA होगा, BA के पैरेलल, AB के पैरेलल ही लाइन हमने लिया था, तो along BA होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले देख लो ये समझ में आया कि नहीं, ये वेक्टर जो एनालिसिस से हमने इस बात को समझा वो तुमको समझ में आया कि नहीं? तुम लोग बच्चे, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? हाँ, मम्मी डांटी है क्या? सुबह सुबह सो रहे थे तुम लोग ना, बोला करो भाई। अनुराग, क्या हाल चाल है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बोला करो भाई, बोलते हो तुम, बोल नहीं रहे हो। हाँ, बीच बीच में बोलोगे तो लगेगा कि जिंदा हो तुम लोग। हाँ, कोरोना वोरोना नहीं हुआ है। चलो ठीक है, चलो बेटा, तो अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये देखो अब कुल मिलाकर के क्लियर हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक, मैंने हमने एनालिसिस करके ये डिसाइड कर लिया कि एक्चुअल में जो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, बस उसका मैथमेटिक्स हमको करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर द वर्टिकल components of EA and EB cancel to each other and horizontal components will be add up. So therefore net electric field due to dipole at point P on equatorial line, ये हमारा क्या होगा, ये होगा E इज इक्वल टू, ये होगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा,
तो ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, 2 ई ए कॉस थीटा। क्यों? सिंस ई ए इज इक्वल टू ई बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम 2 ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब मैथमेटिक्स करते हैं, तो बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी जरा देख लिया जाए। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को लो ओ ए पी, बाई ट्रायंगल ओ ए पी, इसको जरा देखो। तो cos थीटा इज इक्वल टू, बेटा बेस बाई हाफ हाइपोटेनस होता है ना, तो ये हो जाएगा एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू हम रखें और ई की वैल्यू रखें, तो यहां पर E इज इक्वल टू, ये होगा 2 इंटू ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं मैग्नीट्यूड यहां पर ले रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू, बेटा cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इंटू एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये 1 है ये हाफ है, 3/2 हो गया। ठीक है, अब वही शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एल को हम आर के रिस्पेक्ट में इग्नोर करें। ठीक है, तो इन केस ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, L is much less than R, so therefore E is equal to, ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q into 2L, इस 2 को बेटा हम L के साथ ले लिए हैं। ठीक है, अपान, अब हम तो therefore R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को बेटा हम ओनली R स्क्वायर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो R स्क्वायर और इसका पावर है 3/2, ये हो जाएगा R क्यूब, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आपने आर स्क्वायर लिया, तो आर स्क्वायर इसका पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब हो गया। अब क्यू इंटू 2एल ये हमारा पी हो गया, तो ई जो है ये हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। तो ये तो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हमारा कॉन्सेप्ट से है, वो अलोंग पी ए, मतलब अपोजिट टू पी है, अपोजिट टू पी है, ध्यान दीजिए। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो इन वेक्टर फॉर्म ये हमारा E इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P वेक्टर अपान R। तो जो P का डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहीं भी बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऊपर नीचे इसमें ये सेंटर पे, ठीक है, कहीं भी जो होगा उसकी वैल्यू इससे निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए। ये दोनों केस बेटा बढ़िया से देख लो, क्योंकि थर्ड केस में इन दोनों केस को हम यूज करेंगे और थर्ड केस फाइंड आउट करेंगे। देख लो, कहीं डाउट है तो बताओ, कब हम थर्ड केस कराते हैं और आज इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। क्लियर हो जाए तो बताना।
फिल हो गया। और सब लोगों का आ गया ना? हाँ बेटा आ गया। चलो, आदित्य सिंह है कि नहीं? नहीं सर। अब बेटा केस 3 पे हम ले रहे हैं, जनरल पॉइंट ले रहे हैं। केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, ये जनरल केस है बेटा। इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, वो भी इसमें आएंगे। ऐसा नहीं है, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट को भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो अब जरा मेरी बात समझो। चलो यहां पर पहले आप ये देखिए, ये एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये इसका सेंटर। देखो बेटा, कोई एक पॉइंट पी हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। यहां पर हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया जिसकी सेंटर ओ से डिस्टेंस आर है, सपोज करो, और पी से इसका इंक्लाइनेशन ओपी का हमने थीटा सपोज कर। ध्यान से देखिए, बात को समझिए। कहने का मतलब यह है कि थीटा 0 डिग्री के लिए एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। ये थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पी से इसका डायरेक्शन ओपी का हमने थीटा लिया है। अब जरा मेरी बात समझो, अब हमको करना क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा है, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो, ये पॉइंट पी। अब ये जो हमारा डाइपोल है बेटा, इस डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है, ए टू बी है। अब इस पी के दो कंपोनेंट हम कंसीडर करें। पी के, ध्यान दीजिएगा, पी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं। तो कंसीडर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ पी। कौन कौन से? तो एक ले रहे हैं एलोंग ओपी, ध्यान देना, एक एलोंग ओपी लेंगे और दूसरा है जो है वो नॉर्मल टू ओपी लेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, तो सेकंड जो है नॉर्मल टू ओपी लेंगे। तो फर्स्ट एलोंग ओपी एंड सेकंड नॉर्मल टू ओपी, ये दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं। तो इसको पहले समझ लिया जाए, जरा ध्यान ध्यान दो बेटा। देखो ये पी है, ये पी वेक्टर है, इसको मैं कहां करूं, पहले मैं रुको, इसको यहीं पे साइड में, ये पी वेक्टर है, ध्यान दो, ये पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है। अब इसके कंपोनेंट लेने हैं आपको। ये एंगल थीटा है, ये ओ है, ये पी है पॉइंट, ठीक है, और ये नॉर्मल है ओपी पे। तो इस पी का कंपोनेंट, ठीक है, ये अलोंग ओपी ये, और नॉर्मल टू ओपी ये,
ये दोनों कंपोनेंट हमको दे। तो बेटा अलोंग ओपी ये कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, ठीक है, और नॉर्मल टू ओपी, नॉर्मल टू ओपी ये होगा पी साइन। पहले इसको क्लियर करिए, पी के कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये ओपी, और ये मान लीजिए इसका नाम हम कुछ दे रहे हैं, चलो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो अलोंग एपी और अलोंग पी ये नॉर्मल है, तो ये पी का कंपोनेंट अलोंग एपी पी कॉस थीटा और अलोंग पी बी ये हमारा होगा पी साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। समझ गया बेटा, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब कुल मिलाकर के मेरी बात समझो, एक डाइपोल को हमने दो डाइपोल में हमने ब्रेक कर दिया, और इस तरह से ब्रेक किया है कि दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट पी cos थीटा और पी sin थीटा का जो रिजल्टेंट है वो हमारा गिवन डाइपोल, ठीक है। तो ये हमारा पी के दो कंपोनेंट हम ले रहे हैं। तो अगर हमारे अंडर स्टडी अगर कंपोनेंट्स हैं तो फिर गिवन डाइपोल का कोई रोल नहीं होगा, और अगर हम गिवन डाइपोल को स्टडी कर रहे हैं तो फिर कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होगा। बात समझ में मेरी आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं ना है कि 100 रुपए का छुट्टा तुम हमसे लोगे तो अपना 100 रुपया भी लोगे और छुट्टा भी लोगे, क्यों अनुराग? दोनों लोगे? हाँ, तो यहाँ पर बेटा अगर हम P को लेंगे तो फिर P cos थीटा और P sin थीटा का कोई रोल नहीं है, और P cos थीटा और P sin थीटा अंडर स्टडी है तो फिर P का कोई मतलब नहीं। तो हम कंपोनेंट हम यहाँ पर कंसीडर किए। ऐसा क्यों मैंने किया? तो क्वेश्चन ये भी राइज हो रहा है कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए इसका बेनिफिट ये है कि P cos थीटा जो P का कंपोनेंट है वो अलोंग OP है। तो कुल मिलाकर के हम ये चीज क्लियर है कि ये पॉइंट P जो है वो हमारा P cos थीटा, एक अगर मान लो कि एक सिंगल अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो पॉइंट P उस सिंगल डाइपोल के बेटा एक्सिस पर कहीं है, तो एक्सियल पॉइंट पर है। P cos थीटा के एक्सियल पॉइंट पर P है, और P sin थीटा ये इसके ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट और इक्वेटोरियल पॉइंट का रिजल्ट दोनों आपके सामने है, और उन दोनों को बेटा हम यूज कर लेंगे यहाँ। यही काम है, बस इसको समझिए। तो यहां पर बेटा ये हो गया हमारा, ये हो गया P cos थीटा और ये हो गया P sin थीटा। तो देखिए बेटा विच इज विच आर अलोंग OP क्या है? P cos थीटा एंड P sin थीटा। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नाउ पॉइंट P इज ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ P cos थीटा। तो देखो बेटा जो डाइपोल आपने लिया है उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है। ये मत समझिए कि P है, P तो रिजल्टेंट है, और इसको दो पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया है, P cos थीटा और P sin थीटा में ब्रेक कर दिया है। तो अब ये P cos थीटा के एक्सियल पॉइंट पर P है, ठीक है, और डिस्टेंस हमारे सेंटर से कितनी है? ये हमारी R है, ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस हमारी R है, ठीक है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा, ड्यू टू P cos थीटा ये हमारा होगा E इज इक्वल टू, इसको हम बेटा लिखें 1/4πε0 के फार्मूला जो अभी आपने स्टडी किया था 2P अपॉन R क्यूब। शॉर्ट डाइपोल के केस में स्टडी कर रहे हैं।
तो केस 1 का ये रिजल्ट है। अभी आप अभी स्टडी किए हो, अभी आप देख सकते हो केस 1 का रिजल्ट है बेटा एक्सियल पॉइंट पर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट भी हमने लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के 2p/r ये मिला था। तो ये जो है इसका डायरेक्शन अलोंग p cos थीटा होगा, तो ये होगा। अब इसको हम कह रहे हैं ex, चलो इसका नाम हमने दे दिया ex, ठीक है। ये होगा मैग्नीट्यूड केवल, और डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन अलोंग OP, ठीक है। ये होगा अलोंग OP। अब बेटा आप निकालिए अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा एट पॉइंट P, ठीक है। तो बेटा अब मेरी बात सुनो, p sin थीटा के ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, रिजल्ट है, केस 2 है ये कि जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा होगा ये होगा EY, इसको हम कह रहे हैं ये EY, ठीक है। ये पॉइंट P को हम यहां लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा एट पॉइंट P, ये हमारा EY इसको हम कह रहे हैं, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r3। केस 2 है बेटा, देख लो केस 2 यही आया था। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर करें, ठीक है, तो उस केस में बेटा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के जस्ट डबल होता है। ये भी एक रिजल्ट है, ध्यान से देख लो, ये भी एक रिजल्ट है इक्वल डिस्टेंस पर। मेरा मतलब आप फिर से समझ लीजिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके सेंट्रल पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, एक्सियल पॉइंट पर है, और ये इतना ही डिस्टेंस पर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, इसमें रेशियो 1:2 होगा, एक्सियल पॉइंट पर डबल होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो जो रिजल्ट है इसको दिमाग में रखिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा एट पॉइंट P, ये हमारा ये। अब देखो, तो जो ये Ex और Ey है, ये क्या होगा, ये होगा नॉर्मल टू तो Ex और Ey ये दोनों नॉर्मल टू ईच अदर हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इसका मैग्नीट्यूड पाइथागोरस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पाइथागोरस से निकल जाएगा, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा E केवल मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं, ये होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं जरा, देखो बेटा Ex ये है, Ey यहाँ कहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³ होल स्क्वायर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r³ होल स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन उमन है तो निकाला जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बेटा p/r³ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतनी चीजें कॉमन है तो कॉमन ले लोगे, ये बाहर आ जाएगा सर्ड पे, तो ये हो जाएगा 1/, इसको ले लो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट, ठीक है, 4 r³ भी था ना, क्यूब भी कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r³, ये कॉमन है, ठीक है, अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 और प्लस 1, ये होगा। एक मिनट, एक गलती हो गई, कोई स्टार्ट से ही गलती हो गई,
भी सोच रहा था, यहाँ पर जब मैं आया तो मैं सोचने लगा कि रिजल्ट ऐसा कैसे आ गया। हाँ, गलती क्या हो गई, कुछ विशेष गलती नहीं हुई है, जरा मेरी बात समझो। ये जो आपने पी लिया है, ये पी क्यों लिया बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा ले रहे हो ना, तो यहाँ पर ये पी कॉस थीटा होगा ना बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा एट पॉइंट पी ले रहे हो ना, तो ये पी साइन थीटा होगा। यही गलती हुई थी हमसे। चलिए इसको करेक्ट कर लिया जाए। बेटा कोई डाउट है तो बता दीजिए। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कहां हम लोग हो गए। ड्यू टू पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा यहां लेंगे, ड्यू टू पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। हमने एक डाइपोल को ब्रेक कर दिया था ना, दो पार्ट, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा लिया था। तो पी कॉस थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और पी साइन थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। पी नहीं है, पी तो रिजल्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये गलती हम लोगों से हुई, तो यहाँ पर भी उसको करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये हमारा साइन, यहाँ पर एक टर्म आएगा ना बेटा, 2p 2p cos थीटा और यहाँ पर 2p sin थीटा, ये टर्म आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, जो कानून आप लिए हो ठीक लिए हो। अब ये 2 cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना पहले देख लो, करना है कर लो या जो भी करना है, तब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। बताना बेटा, तब यहाँ से इसको हटाएंगे फिर तब आगे बढ़ेंगे। हो गया? कर ले रही हो बेटी, कैसे कर ले रही हो? हाँ थोड़ा बता दो हमको भी। हाँ लेफ्ट साइड शॉट ले रही हो? नहीं सर, लेफ्ट साइड। अच्छा लेफ्ट साइड हो गया, ओके। चलो तो यहाँ तक एकदम क्लियर है ना भाई? इस रिजल्ट को देखना बेटा, दोनों केस 1 और केस 2 दोनों को यूज किया है हमने। अब यहाँ पर आइए, अब इसको, इस मैथमेटिक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमको, ठीक है। इस मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई हम करने जा रहे हैं, तो अभी इंक भी खत्म होना था। हाँ तो ये हो गया P अपान, सॉरी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर क्यूब इन ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर थीटा है बेटा, तो हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 हो जाएगा। तो E की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान आर क्यूब, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड होगा। अब देखो थीटा अगर जीरो लेते हैं, थीटा अगर हम जीरो लेते हैं तो ये हमारा होगा एक्सियल पॉइंट, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 3 और 1 4 स्क्वायर रूट 2 2p अपान आर क्यूब, केस 1 है। थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं, तो थीटा 90 डिग्री लेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये होगा अंडर रूट 1, यानी 1 हो गया, p अपान आर क्यूब हो जाएगा केस 2। तो केस 1 केस 2 दोनों है, ठीक है। अब डायरेक्शन भी तो देखना है ना हमको, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो बेटा ओपी से इसका डायरेक्शन ए का, ये मान लो अल्फा है, ठीक है। तो लेट ई मेक्स एन एंगल अल्फा फ्रॉम ओपी, देयरफॉर बेटा देखो जरा, यहां पर ये परपेंडिकुलर
और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट ई के हमको पता है, तो यहाँ पर tan अल्फा का टर्म हमारे लिए इजी है। tan अल्फा इज इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स। देख लो ध्यान से, ई वाई बाई ई एक्स। अब ई वाई और ई एक्स के वैल्यू हम लें तो देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के और पी तो और आर क्यू ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ही हमको लेना है, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा अब उसी को आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ये रिजल्टेंट कितना होगा उसी को हम लोग कैलकुलेट करें, क्या होगा साइन थीटा, ठीक है, ई वाई में का साइन थीटा और ई एक्स का 2 cos थीटा, ये मिले 2p था ना उसमें, यही आएगा आप करके देखना, ई वाई अपॉन ई एक्स साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, ये दिस कैन बी रिटन एज 1/2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन अपॉन cos tan होता है ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, ये हमारा डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर के बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। और ये तीनों केस खूब बढ़िया से आप लोग तैयार कर लेना बेटा, आज प्रैक्टिस कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के तीनों केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड बढ़िया से स्टडी करना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी थियरी चल रही है और पीछे से न्यूमेरिकल अगर आपका जैसे कि आपने नहीं अगर किया हो तो करिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अब न्यूमेरिकल आप स्टार्ट कर दीजिए करना। डाइपोल अभी मत करिएगा, डाइपोल अभी हम पढ़ा लेने दीजिए, और ठीक है इसके बाद करिए, ठीक है बेटा इतना ही रहने देते हैं, और कल क्लास नहीं होगा, ठीक है। और अब हम लोग मंडे को मिलते हैं, थैंक यू।